दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज सीपी भारत की खबर। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कन्नौज में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र वितरित किए और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। गरीबी मुक्त और विकसित गांव बनाने का सपना है केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आजीविका मिशन से जुड़कर बहनों की जिंदगी बदल रही है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने 1 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 10 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र हितग्राहियों एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम कन्नौज में आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने 1 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 10 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में बारेवा उद्यम सिंचाई योजना सहित अन्य योजनाओं से पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए और घर घर पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी है। हम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, किसानों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांव गांव जल जीवन मिशन अभियान के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। ग्रामों में टंकी बनाकर पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे नल के माध्यम से घर में पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखें कि जल जीवन मिशन में कार्य अच्छी गुणवत्ता का हो। मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। किसानों से MSP पर फसल खरीदी जा रही है। किसानों की ID बनाई जा रही है, जिसमें परिवार, पशु, फसल, कृषि संबंधित सभी जानकारियां होगी। उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग से फसल का नुकसान का आकलन किया जाएगा। डिजिटल कृषि स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार की मंशा सभी पात्र नागरिकों को पक्का मकान देने की है। सर्वे में जो छूट गए थे उनका सर्वे किया जा रहा है, उन्हें भी पक्का मकान दिया जाएगा। वर्ष 2024 से 25 आवास प्लस में 2 चरणों में खातेगांव विधानसभा में 10,450 आवास का लक्ष्य आया है। इनमें से 9,689 आवास स्वीकृत किए हैं, जो लगभग 92% है। वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब पक्के आवास की सूची में नाम जुड़वाने के लिए नया सर्वे भी शुरू हो गया है और हितग्राही खुद ही अपने मोबाइल से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में भी 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले प्रतिमाह 10,000 रुपए की आमदनी वाले पक्के आवास के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन अब 10,000 की जगह 15,000 रुपए की आमदनी वाले भी पात्र होंगे। ऐसे ही पहले जिनके पास 2 पहिया वाहन था उन्हें पक्के आवास नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब 2 पहिया वाहन वालों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले किसान भी पक्के आवास के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। ये मोदी सरकार का संकल्प है। नागरिकों की सेवा और जिंदगी बदलना ही सरकार की मंशा है। मेरा सपना गरीब मुक्त गांव बनाना है। कोई भी गांव गरीब नहीं रहे। परिवार के एक सदस्य को आजीविका के काम से जोड़ा जाएगा। किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की खेती बढ़िया हो गई तो भगवान की पूजा हो गई। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र को कई विकास की सौगात दी गई है। विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना से खेत में पानी पहुंचा जा रहा है। योजनाओं का होगा, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पीने का पानी नल के माध्यम से गांव में भी जाए उसका अभियान चल रहा है। हाईवेज हो, राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे रेलवेज हो, चाहे छोटी सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमने सर्वे करवाया
और लगभग 31 सड़कें और नई इस क्षेत्र में देने वाले हैं। इसी चुनाव के बाद तीसरे टर्म में मोदी जी के मेरे ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद 10,400 से ज़्यादा मकान गरीबों को खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत किए हैं। आज उनके स्वीकृति पत्र भी बांटे हैं। बाकी जो नाम रह गए उनके लिए अभी सर्वे का अभियान जारी है। एक और सपना है गरीबी मुक्त गांव धीरे धीरे बनाने का। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, क्योंकि वहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ मोहन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दोनों की सरकार की योजनाओं को आदर्श ढंग से क्रियान्वित करते हुए हम धीरे धीरे गरीबी मुक्त गांव, मतलब हर परिवार जिसकी इच्छा होगी उसको रोजगार से जोड़ने का, आजीविका से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आजीविका मिशन के अंतर्गत भी लखपति दीदी बनाने का अभियान यहाँ निरंतर चल रहा है और 1150 समूह की बहनें